नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियो का आज पहला दिन है। इसके आगे भी आपको शॉर्ट वीडियो मिलती रहेंगी। आज का टॉपिक है सिगमंड फ्राइड। तो आइए समझते हैं सिगमंड फ्राइड साहब को 10 मिनट में आराम से, और करते हैं 1 नंबर पक्का। सिगमंड फ्राइड साहब के सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिगमंड फ्राइड साहब के सिद्धांत का नाम क्या है। इसको बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत या साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस सिद्धांत को इन्होंने कब दिया? 1900 में दिया। ये मनोविश्लेषणवाद के फादर माने जाते हैं, यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर माने जाते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने 3 छोटे छोटे बेबी सिद्धांत दिए जिनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है जिसे हम स्थलाकृति सिद्धांत या टोपोग्राफी थ्योरी बोलते हैं। स्थलाकृति का मतलब कि कोई चीज देखने में कैसी लगती है। इसमें सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा कि हमारा जो दिमाग है या हमारा जो मन है या हमारा जो मस्तिष्क है, ये बेसिकली ये 3 भागों में बटा है। लोगों ने कहा 3 भागों में, दिमाग तो एक ही दिख रहा है। इन्होंने कहा एक मन है जिसको हम कहते हैं चेतन मन, एक है जिसको कहते हैं अर्ध चेतन या पूर्व चेतन, और एक है उसको हम कहते हैं अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस। तो इन्होंने ये कहा कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, उसकी तुलना बर्फ की चट्टान की तरह करी, आइसबर्ग। और कहा जैसे बर्फ की चट्टान जब पानी में होती है तो उसका केवल बहुत कम हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और अधिकतर हिस्सा उसका पानी के नीचे होता है। तो टाइटैनिक जैसे जहाज चलाने वाले इतने समझदार नहीं हो पाते कि वो ये देख पाए कि ऊपर तो बहुत कम हिस्सा है और नीचे चट्टान का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है, और वो सोचते हैं इतनी छोटा सा चट्टान है और चला देते हैं, फिर जहाज डूब जाता है। इसी तरह इन्होंने कहा कि हम सब का जो दिमाग दिखाई दे रहा है, हम सब जो इस तरीके से सोच रहे हैं, वो तो केवल 10% से सोच रहे हैं, कॉन्शियस ब्रेन से सोच रहे हैं। यानी हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, चेतन मन है, वो रियलिटी से जुड़ा है। वो सोच समझकर सही निर्णय लेने कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, यहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए या टीवी देखनी चाहिए, ये जो एक्टिव रखता है आपको, जहां आप सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, ये तो आपके दिमाग का केवल 10% है। तो फिर तो इन्होंने कहा कि बेसिकली इस चेतन मन से हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे आता है अर्धचेतन सबकॉन्शियस मन, जहां हमारी याद की हुई चीजें होती हैं जिनको जब हम रिवाइज नहीं करते तो वो धुंधली हो जाती हैं, लेकिन अगर हम दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाएं तो वो हमें फिर से याद आ जाती हैं। तो यहाँ कहा जैसे एग्जाम में आप पढ़ के जाते हो, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कई बार आपके दिमाग से वो चीज हट जाती है, लेकिन आप दिमाग पे जब थोड़ा जोर डालते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस से, यानी आपके अर्ध चेतन से निकलकर वापस कॉन्शियस ब्रेन यहाँ आ जाती है, जहां आप सोच समझकर डिसीजन लेते हो। इन्होंने कहा हमारे मन या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, 90% हिस्सा क्या है? वो है जो दुनिया को नहीं पता। तो आज के समय में अगर सिगमंड फ्राइड साहब की बात को माने तो आप, मैं, हम सब दुनिया को जो दिखा रहे हैं वो केवल 10% है। 90% हम क्या हैं? ये तो बर्फ की चट्टान का वो हिस्सा पानी के नीचे है। तो इन्होंने कहा कि हमारे मन में कुछ इच्छाएं दबी होती हैं, कुछ कड़वी यादें, किसी ने हमें मारा, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने हमें पीट दिया। हमारी जो विलासितापूर्ण लग्जरी लाइफ जीने की इच्छाएं कि जिस दिन गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये वाली कार होगी, वो लेकिन वास्तविकता में नहीं है, तो हम अपने मन में उस इच्छाओं को दबा देते हैं। सेक्सुअल डिजायर जिनको हम अपने मन में दबा देते हैं वो कहीं नहीं जाती, वो हमारे दिमाग के इस स्टोर रूम में, इस 90% हिस्से में जमा रहती हैं। फ्राइड ने कहा हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित ये अचेतन मन, अनकॉन्शियस ब्रेन करता है। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा हमारे मन या दिमाग के 3 हिस्से हैं। 10% हिस्सा वो जो हम सोच समझकर दुनिया के सामने लाते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, और 90% हिस्सा वो जो किसी को नहीं पता हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी कड़वी यादें, हमारी अतृप्त इच्छाएं, यौन इच्छाएं, विलासितापूर्ण इच्छाएं हैं, और एक्चुअलिटी में हमारा व्यवहार उस 90% अचेतन मन से प्रभावित होता है। ठीक, ये इनका पहला सिद्धांत था।
इनका दूसरा सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं गत्यात्मक सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी। इन्होंने कहा हमारी पर्सनालिटी के, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी के 3 रूप होते हैं। जैसे आपने कई बार मूवी देखी होगी, उसमें दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दुविधा में है कि ये काम करे या ना करे, तो एक अच्छा उसी का रूप जिसके एकदम परियों जैसे पंख लगे होते हैं, वो कहता है नहीं करना, इससे दुनिया में गलतियां होंगी, पाप फैलेगा। और एक राक्षस जैसा उसका रूप खड़ा होता है, वो कहता है कर ले, क्या दिक्कत है, चोरी कर ले, मजा आ जाएगा। तो यहाँ सिगमंड फ्राइड साहब ने गत्यात्मक सिद्धांत दिया, डायनेमिक थ्योरी दी, कहा पर्सनालिटी के 3 प्रकार हैं, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 रूप हैं। एक है इड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। इड यानी इदम, ये क्या है, ये अपना सुख देखता है, क्योंकि ये मानव के अंदर जानवर है, ये हमारे अचेतन मन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो हमारी दबी हुई यादें हैं, जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो कड़वी यादें हैं, ये बाहर निकल कर आना चाहती हैं। तो इड ये राक्षस है, ये अगर बाहर निकल आई तो हम मानव के रूप में दानव होंगे, हम रेप करेंगे, हम लोगों को मार डालेंगे, हम लोगों को अत्याचार करेंगे और हम एप्स्टीन फाइल के कल्प्रिट्स में से शामिल होंगे। तो ये जन्मजात है, सिर्फ अपना सुख देखता है। फिर आता है ईगो, ये समझदार है, ये हमारे कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन से जुड़ा है, ये समाज से जुड़ा है, ये हमें मानव बना रहने देता है। ये कहता है नहीं ऐसे नहीं करना, किसी का दिल दुखेगा, नहीं ऐसे नहीं करना, ये नुकसान होगा, अरे नहीं अपना नुकसान भी नहीं कराना है, इसके मुंह पे साफ बोल दे कि हाँ भाई हमसे नहीं होगा ये काम। तो ये हमें इस दुनिया में माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन, इस दुनिया में हमें फिट बैठाने में मदद करता है, ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। ठीक साहब। फिर आता है सुपर ईगो, परा अहम, ये हमारे अंदर देवता है। ज्यादा देवता बनोगे तो भी इस दुनिया में नहीं चल सकते, दानव बनोगे तो भी नहीं चल सकते। तो ये हमारे अंदर आदर्श और नैतिकता की अधिकता दिखाता है। अगर आपके अंदर नैतिकता बहुत ज्यादा होगी तो भी आप इस समाज में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, दुनिया आपको ठग के खा जाएगी। तो पर्सनालिटी के 3 रूप बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसमें ईगो इड जानवर को और सुपर ईगो देवता को, दोनों को बैलेंस करके रखता है। फिर तीसरा इन्होंने बताया जिसे हम कहते हैं मनोलैंगिकता का सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोकामुकता का सिद्धांत। इसमें सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा जन्म से लेकर मरने तक हमारे अंदर हमारी सेक्सुअल डिजायर्स ही होती हैं जिनकी वजह से हम काम करते हैं। यौन इच्छाएं, सेक्स की डिजायर हमारे अंदर दिखाई देती है। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हो? तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसका कोड याद करना 5 स्टेजेस का, OAPLG। ओ का मतलब ओरल स्टेज, ओ का मतलब ओरल स्टेज यानी मुखी अवस्था। सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा अब भी बच्चे में कामुकता मौजूद है। लोगों ने कहा क्या बात करते हो? तो बोले बच्चा हर चीज को मुंह में डाल रहा है, उसके अंदर कामुकता है, तो क्या करना है? तो बोले भैया इसका स्तनपान छुड़ाओ। ये कामुकता की ओरल स्टेज जन्म से लेकर 1 साल या 1.5 साल तक चलती है। तो स्त्रीकरण कैसे करना है कि इसको केवल दूध नहीं पिलाना, खाना भी खिलाना है, वीनिंग करानी है। फिर आती है दूसरी स्टेज जिसको बोलते हैं एनाल स्टेज, गुदी अवस्था। बच्चा अपने सूसू पोटी के एरिया से खेलता है, उसको मजा आता है। ये होती है 1.5 से लेकर 3 साल की अवस्था। तो इसमें क्या कराना है? इस स्टेज को फिक्सेशन कैसे करना है? बोले बच्चे को सूसू पोटी की ट्रेनिंग दो, उसको अंडरगारमेंट पहना कर रखो, वरना वो अपने सूसू पोटी के एरिया से खेलेगा और अपनी सूसू पोटी में भी छई छप छई करेगा। फिर आती है कौन सी स्टेज? फैलिक स्टेज, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक अवस्था। 3 से लेकर 6 साल का बच्चा, 3 से लेकर 6 साल का बच्चा ये कहाँ जाएगा? अब प्ले स्कूल में जाएगा। अब इसके अंदर ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ऑडिपस याद करने का तरीका, मम्मी का ऑक्टोपस, लड़के के अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। तो ऑडिपस कौन है? लड़का, जो मम्मी का ऑक्टोपस है। उसके अंदर पापा से जलन, क्योंकि वो लड़का है और पापा भी मेल है, तो पापा से जलन और मम्मी से ज्यादा प्यार। और लड़की के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, करंट दौड़ेगा,
मम्मी से जलन और पापा से प्यार होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर पैदा होता है। तो इसको कैसे सही करना है, तो उसको बताओ, लड़की को बताओ कि देखो मम्मी कितनी अच्छी हैं, तो सेम जेंडर के व्यवहार को आइडियल रूप में दिखाओ। लड़के को बताओ पापा कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना ये वाला काम करते हैं, तो सेम जेंडर के बिहेवियर को आदर्श रूप में दिखाइए। फिर आती है लेटेंट। लेटेंट अवस्था में कि यहाँ पर सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि भैया अब कामुकता सो गई, क्योंकि बच्चा 6 से 12 साल का है, स्कूल में खेलने जा रहा है, बहाने बना रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ कामुकता सो गई। फिर आती है जननेंद्रिय जेनिटाइल स्टेज, 12 साल से ऊपर। यहाँ पर बच्चे के अंदर फिर से कामुकता जागती है, अपोजिट जेंडर के प्रति उसके अंदर कामुकता होती है। यहाँ पर फ्राइड कहते हैं कि किसी भी स्टेज में अगर ज्यादा सुख मिला तो फिर, या ज्यादा दुख मिला तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम यही होगी कि वो उसी स्टेज में फिक्सेशन, स्थिरीकरण रह जाएगा और आगे चल के उसके बिहेवियर में ये दिक्कतें दिखेंगी। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो सिगमंड फ्राइड से जुड़े हैं, जैसे नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म वाला व्यक्ति केवल खुद से प्यार करता है, स्वमोह, और दूसरों के दुख में उसको मजा आता है। लिबिडो एक शब्द है सिगमंड फ्राइड का, जिसका मतलब है जीवन ऊर्जा, यानी सेक्स की डिजायर, लिबिडो जीवन ऊर्जा। सिगमंड फ्राइड ने कहा हर इंसान 2 तरीके की हरकतें करता है, उसकी प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति 2 तरीके की होगी, या तो उसके अंदर जीवन ऊर्जा होगी या मृत्यु ऊर्जा होगी। जीवन ऊर्जा को उन्होंने नाम दिया इरोस, यानी वो खुश रहेगा, प्रेम करेगा, सहयोग करेगा, इरोस होगा। या फिर मरने की ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि उसके अंदर की प्रवृत्ति है दूसरों से जलना, क्रोध करना, डरना, लड़ना, उसको उन्होंने नाम दिया थैनेटोस। तो मैं आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए ये आसान रहा या नहीं, जरूर बताइएगा। जो भी बच्चा इस तरीके का जबरदस्त कंटेंट पढ़ना चाहता है, प्रखर बैच 2.0 के साथ जुड़ सकता है, वहां टेक 20 कूपन कोड लगा सकता है। और 4 तारीख से आप लोगों का YouTube पर लगातार ये ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसका टाइम टेबल आप देख सकते हैं। कल मिलेंगे एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के साथ, इसी तरीके से आसानी से आपको ये याद कराया जाएगा और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखेंगे।